पैदा हो चुके हैं जो अपने माँ बाप को गालियां दिया करते हैं, जो अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोला करते हैं। मैं कहना चाहूंगा अभी होश के नाखून ले लो। अगर तुम ये चाहते हो कि माँ को घर से निकालने के बाद या बाप को घर से बेघर करने के बाद कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी, अगर तुम ये सोचते हो कि माँ को हम गाली दे रहे हैं इसमें हमारी कामयाबी है, या ये सोचते हो कि बाप को हम तमाचे लगा रहे हैं इसमें हमारी कामयाबी है, तो तुम ख्वाब गफलत में हो। तुम बेवकूफी की मंजिल को अबूर कर रहे हो, बेवकूफी के मंजिल को पार कर रहे हो, इसलिए कि माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी अजीम नेमत बनाई है। माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने अनमोल सरमाया बनाया है। इन्हीं माँ बाप के ताल्लुक से मेरे और आपके पैगंबर ने 1450 साल पहले कहा था ये माँ तुम्हारे लिए जन्नत है, ये माँ तुम्हारे लिए जन्नत है, ये माँ तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है, ये माँ तुम्हारे लिए जन्नत है। मैं आपसे कहना चाहूंगा जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने जन्नत कहा हो, जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने जन्नत का दरवाजा कहा हो, अगर उस माँ को हम गाली दे रहे हैं, अगर उस बात हम सता रहे हैं, तो बताइए किस एतबार से फिर हम कह सकते हैं हम जन्नती हैं, हम जन्नत में जाएंगे? कौन सी उम्मीद रखेंगे? माँ को मारने के बाद क्या हमें जन्नत मिलेगी? बाप को गाली देने के बाद क्या हमें जन्नत में डाला जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जन्नत तो बहुत दूर की बात है। अगर घर के अंदर माँ नाराज है, अगर घर के अंदर बाप नाराज है, जन्नत तो बहुत दूर की बात है। जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं होगी, जन्नत की महक भी नहीं मिलेगी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने 1450 साल पहले कह दिया था ये बाप तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है, ये माँ तुम्हारे लिए जन्नत है। अब इनको नाराज करने के बाद हमें जन्नत कभी नहीं मिल सकती। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला जन्नत की वादियों में हमें और आपको डाले, अगर हम चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की वादियों में हमें और आपको टहलने का मौका इनायत करे, तो हमें और आपको अपनी माँ को भी राजी करना चाहिए, अपने बाप को भी खुश करना चाहिए। यार यही माँ बाप है, जब तक दुनिया में है तब तक हमारे लिए फायदेमंद है। दुनिया छोड़ करके चले गए फिर भी हमारे और आपके लिए फायदेमंद हुआ करते हैं। यहाँ तक सुनने में भी आता है, यहाँ तक पढ़ने के लिए भी मिला करता है। जब तक माँ बाप जमीन के ऊपर रहा करते हैं तब भी अपनी औलाद के लिए दुआ किया करते हैं। जब माँ बाप कब्र के अंदर चले जाते हैं तो कब्र के अंदर भी अपनी औलाद के लिए वो दुआएं किया करते हैं। जमीन के ऊपर है तब भी दुआ करते हैं, जमीन के अंदर है तब भी दुआ कर रहे हैं।